अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज बनाने वाले हैं हस्बैंड बिरयानी, बीफ बिरयानी। तो देखते हैं वो कैसी बनाते हैं और क्या कहते हैं। तो अभी तो उन्होंने प्याज फ्राई करने डाली है और वो घर के मसाले से बना रहे हैं, नो पैकेट यूज़। और सुफियान भी साथ में बनाने की कोशिश कर रहा है हमारे। तो अब इसके अंदर गरम मसाला ऐड होने वाला है, तो अब हस्बैंड अपने हिसाब से ही डालेंगे। और इसके अंदर है ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग, और ये टमाटर हैं, आलू बुखारे हैं, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक। तो आज मैं कुछ भी नहीं बता रही और हस्बैंड अपनी ओन रेसिपी से बना रहे हैं ये। और अब आप क्या डालने वाले हैं? मैं इसके अंदर डालूंगा ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर, इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च, लाल मिर्च ज़्यादा नहीं है, थोड़ी स्पाइसी बनेगी तो अच्छा रहेगा ना। हाँ ये भी है। और अब जाएगी इसके अंदर हल्दी। ओके। तो मेरे हस्बैंड आज पहली बार कुकिंग नहीं कर रहे, बिरयानी पहली बार बना रहे, लेकिन उनके हाथ के खाने बहुत टेस्टी होते हैं और मैंने खाए भी है। तो शादी से पहले खुद बनाते थे और अब शादी के बाद मैं ही बनाती हूँ, लेकिन आज उनका दिल था तो मैंने कहा ठीक है चले, अब आप अपनी मर्जी से बनाया और मुझे खिलाया। और अब आपने क्या डाला है? ये डाला है धनिया पाउडर, धनिया जीरा पाउडर। ओके। और ये है गरम मसाला। ओके, बस थोड़ा डालें, साबुत भी डालें। और अब इसमें क्या ऐड करेंगे? तेजपात। ओके। 1 और 2। ओके, प्रोफेशनल तरीके से बिरयानी बन रही है आज। और ये है आलू बुखारे, ये बाद में ऐड करेंगे, वरना भी बहुत सब चिकना चिकना हो जाएगा। चलें, तो बस ये प्याज जो है वो फ्राई हो रही है। और ये प्याज को आप निकालोगे बाहर या नहीं? नहीं, इसको निकालेंगे और उसके बाद फिर जो मसाला बनाएंगे उसमें इसको ऐड करेंगे। ओके। तो बस अब ये प्याज जो है वो फ्राई हो चुकी है और अब ये ऑयल में से निकाल रहे हैं। हम पूरी प्याज निकाल लेंगे। और अब प्याज फ्राई हो चुकी थी और हमने प्याज निकाल लिए। अब आप क्या डाले हो? लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो हमने इसके अंदर डाला है 2 टेबलस्पून जितना लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे लहसुन अदरक को। और अब हम इसके अंदर बीफ डाल देंगे। तो मेरे पास बीफ बोनलेस था तो मैंने वही डाला है, मतलब हस्बैंड ने डाला है, क्योंकि आज तो मेरी छुट्टी है। और सुफियान भी देख रहे हैं कि आज क्या हो गया, आज उल्टा हिसाब क्यों चल रहा है घर में। पापा कुकिंग कर रहे हैं और मम्मा खड़ी है, और वो हैरान और परेशान हो गया। तो बस अभी ये फ्राई कर रहे हैं गोश्त को। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि गोश्त फ्राई हो गया है लहसुन अदरक के अंदर। तो लहसुन अदरक और प्याज भुन चुकी थी। अब इसमें ऐड हो रहे हैं टोमेटोज़। तो कितने टोमेटोज़ लिए आपने? 3 टोमेटोज लिए हैं। ठीक है। और ये वही सारा मसाला सारा ओके में ऐड कर देंगे। ठीक है। तो बस डालेंगे 6-7 आलू बुखारे। ओके। और दही डालेंगे इसके अंदर ताकि मसाला बने। दही आपने कितनी ली है? तकरीबन 1 कप दही लिए हैं। ठीक है। ओके। और इसके अंदर जो हम प्याज फ्राई करी थी वो डाल देंगे। ठीक है। सही। अब ये सब आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है। और अब क्या करेंगे इसको? अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह और इसको फिर थोड़ा सा भून के इसको गलाने के लिए रख देंगे। ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग कि ये अब भून रहे हैं और बस थोड़ी सी आंच तेज करेंगे। ओके। तो मैं तो फर्स्ट टाइम खाने वाली हूँ और फिर मैं रिव्यूज़ बताऊँगी। और अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी है इसकी रेसिपी। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
देखकर तो मुझे मुंह में पानी ही आ रहा है इसको कि कुछ यमी सा ही बनने वाला है। लेट्स सी कैसा बनता है इंशाल्लाह। तो गोश्त आपका भून चुका है, अब आप क्या डाले हैं? मैं इसके अंदर नमक डाल रहा हूँ। ओहो, हाथ से डालेंगे? जी, हाथ का ही तो जायका आता है। ओह माय गॉड। तो ये देखिए प्रोफेशनल शेफ हाथ से नमक डाल रहे हैं। और ज़्यादा नहीं हो जाएगा? बस बहुत है, काफ़ी है। ओके, चावल में कम डाल देंगे। ठीक है, चलो आप इधर उधर कर सकते हैं, नमक कोई मसला नहीं है। तो ये देखें बन रही है बीफ बिरयानी यम्मी सी। अब इसके अंदर हम डाल लें पानी। ओके, कितना पानी है ये? तकरीबन आधा कप पानी है। और फिर अब इसको हम कुकर में रख देंगे गलाने के लिए। है ही इसलिए, और कुकर के अंदर हमने पानी इसलिए कम डाला है क्योंकि कुकर के अंदर पानी कम ही जाता है, और अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो पानी ज़्यादा डालिएगा। ठीक है, तो हम कितनी सीटियों में पकाएंगे इसके? तो बस अब हम कुकर को खोलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि बिरयानी कैसी लगती है। तो लेट्स सी। ओए होए, और ये देखें, और कलर तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। गोश्त भी ऑलमोस्ट क्या गल ही गया है। हाँ, तो हमने 3 सीटी दी थी इसको और पानी कम रखा था तो गल गया था इसमें। अब आप इसमें क्या ऐड करेंगे? अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि इसमें क्या होता है। और चावल बॉईल करेंगे, तो इसमें आलू डालेंगे हम। ओके, तो अब इसमें आलू डालेंगे। आलू भी आप कुकर में ही बनाएंगे? कुकर में बनाएंगे, 1 सीटी में तो आलू गल ही जाएंगे। एक या मैक्सिमम 2 में। जी, तो चलें बस रख दें। तो अब क्या हो रहा है? चावल बना रहे हैं हम। चावल के अंदर पहले गरम मसाला डालेंगे। ठीक है, तो गरम मसाला में इन्होंने लिया है जीरा, तेजपात, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, साबुत काली मिर्च। तो बस अब पानी को जोश देंगे। और गरम मसाला जो होता है उससे राइस का जो अरोमा होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो बस आप पर डिपेंड करता है कि अब नमक डाल रहे हैं इसमें हम। तो ओके, तो अब चावलों का नमक होगा और अब ये होगा बॉईल। तो अब इसके बॉईल होने तक वेट करते हैं और फिर राइस डालेंगे। तो डालेंगे चावल क्योंकि पानी बॉईल हो चुका है। तो चावलों के अंदर नमक और गरम मसाला बॉईल हो गया था, तो बस अब हम इसमें चावल ऐड किए हैं हमने। ठीक है, और चावल बॉईल करते हुए उसकी एक कनी रहने देंगे ताकि जब हम जाके हम दम लगाएंगे तो चावल हमारे टूटे नहीं और खिले खिले बने। तो बस अब इसके अंदर हम लोगों ने हरी मिर्च ऐड की है और बस ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा सा है बिरयानी का। वैसे मसाला तो बहुत अच्छा बना माशाल्लाह। हाँ, टेस्ट मैंने करके देख लिया, मसाला बहुत टेस्टी है। मैंने पास हो गया। अभी बिरयानी खाऊंगी फिर बताऊंगी। तो अब चावल हो रहे हैं स्टेन। तो अब हम बना रहे हैं बिरयानी के लिए फूड कलर। तो ये फूड कलर हमने बाउल में डाला है और अब हम डाल रहे हैं मिल्क। तो मिल्क अब इसके अंदर ऐड हो गया और ये रेडी हो गया हमारा फूड कलर। यस, तो बस अब लगने वाली है बिरयानी की तय। तो अब बिरयानी की तय डलेगी और ये देखें। तो आप कितनी लेयर्स डालने वाले हैं इसके अंदर? मैं डालूंगा इसके अंदर 2 लेयर्स। पहले थोड़ा चावल, फिर सालन, फिर चावल और फिर सालन। इसमें डालेंगे थोड़ा सालन। और आपका जो सालन हो वो भुना हुआ होना चाहिए और बिल्कुल पतला नहीं हो तो ही टेस्ट आएगा अच्छे से। तो मेरे हस्बैंड डाले हैं सालन और देखने में तो मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। अब जल्दी से उसको दम आ जाए और बिरयानी में खा लो। यमी, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है देखने में और टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। तो अब पूरा जब बन जाएगी तब इसके बाद भी टेस्ट करके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसी बनी है। तो अब ये देखें, ये सालन जो है वो फैला रहे हैं। और अब आप क्या करने वाले हो? इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। ओके, और ये है धनिया पुदीना।
ओके, ये हो गया धनिया पुदीना पूरा। ओके, और अब इसके अंदर फिर से जाएंगे चावल। तो ये देखिए, अब इसके अंदर और चावल जा रहे हैं। तो ये बिरयानी आपने कहाँ से बनाना सीखी वैसे? नहीं, बस ये एक्सपीरियंस के जरिए। कभी सोचा नहीं था कि मैं बिरयानी बनाऊंगा, आज मैंने बोला चलो बिरयानी भी ट्राई करते हैं। हाँ ये तो है, ट्राई करने से ही आती है। और आज मेरी ऐश है क्योंकि मुझे आज कुछ भी नहीं बनाना और मेरी आज कुकिंग से छुट्टी है, तो आज मैं मज़े से सिर्फ खाना एंजॉय करूँगी और खाऊंगी। थोड़ा सा और चावल ऐड कर देते हैं बस। यम्मी। अब इसके अंदर वापस सालन डालते हैं। ओके, तो अब ये जो सारा सालन है वो हम लोगों ने इसी के ऊपर डाल दिया है। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग। और ये सारा सालन जो है फैला दिया है। और अब इसके बाद खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है और मुझे भूख भी बहुत लग रही है। जल्दी करें ना, तो मुझे भूख लगी है। ये हो गया, अब इसको रखेंगे दम पे। चावल डालेंगे ना? हाँ बिल्कुल, चावल डालना तो चले, कोई नहीं। छोटे छोटे देशों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जी बिल्कुल। वो थोड़ी सा मुहावरा भूख के मारे इधर उधर हो गया है, क्योंकि जब पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं ना तब ऐसी बातें निकल ही जाती है। यम्मी। अब इसमें हम ऐड करेंगे फूड कलर। यम्मी। फिर अब इसको रख देंगे दम पे। ना फर्स्ट वाला हो गया। और अब इसको कितनी देर दम पे देना है? 7 से 10 मिनट दम पे देंगे इसको। ओके, तो अब बिरयानी हो गई है रेडी। यम्मी। और अब इसकी देख सकते हैं आप लोग ये फाइनल लुक। तो बस अब ये निकालेंगे। ये लो, पकड़ने के लिए आपको सही है। वाओ। और मैं आपको अपने बेटे के भी रिव्यूज़ दूंगी और मैं भी जबकि आपको अपने रिव्यूज़ बताऊंगी कि कैसी बनी है, तो फिर आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी बिरयानी की और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। प्लीज अब आप बताओ कैसा बनाया पापा ने? फारिस सही वाले रिव्यूज बताना, पापा की साइड नहीं लेना कि कैसे बने। हाँ, कैसा लगा फारिस? यम्मी। वाकई में? जी। वाह। तो अब मैं बताऊंगी कि बिरयानी कैसी बनी है। और आपके बेटे ने तो आपकी फेवर बोल दिया, लेकिन अब मैं देखती हूँ और मैं तो सही वाले रिव्यूज दूंगी। तो आपने बनाई है बिरयानी बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी। और मुझे पैकेट के मसाले से आज तक बनाती थी, लेकिन आज घर के मसाले से आपने बनाई है तो बहुत ही टेस्टी बनी है। थैंक यू।